नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम वॉलेंस नाम के एक इंसान की कहानी देखने वाले हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि उनको बचपन से ही आध्यात्मिकता में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी और एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे, तकरीबन 8 से 9 साल से वो रेगुलरली ध्यान करते हैं। और वो जब आज ध्यान कर रहे थे तब उनके साथ कुछ अलग हुआ। वो ये कहते हैं कि ध्यान में उन्होंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में वॉलेंस हमसे ये कहते हैं कि उनको पिंक, गुलाबी जो रंग है वो बहुत पसंद है। और उस दुनिया में जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर सारी चीज़ें गुलाबी रंग की थी। जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ के पेड़ या फिर वहाँ के पौधे, वहाँ पे जो पेड़ को लगे हुए फल, वो बहुत ही सुंदर ऐसे गुलाबी रंग के ही सारे दिख रहे थे। और बाद में उन्होंने एक सामने इमारत भी देखी दोस्तों, एक बिल्डिंग देखी, और वो जो बिल्डिंग थी वो भी गुलाबी रंग की दिख रही थी। और उसके बाद वॉलेंस हमसे ये कहते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे और वो एक दूसरे के साथ सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। और उस प्रार्थना में इन्होंने वॉलेंस ये कहते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कौन से ये चर्च है या फिर एक मंदिर है या फिर कोई जूस का मंदिर है या फिर कोई मठ है। तो इन सारी चीज़ों को वो ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि कोई मस्जिद जैसा कुछ दिख रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका मन कह रहा है कि ये सारी जो चीज़ें हमें कहती है, जैसे हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को माने, हम परमेश्वर को माने, हम दुनिया में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, तो उनकी बातों से वही दिख रहा था कि वो दुनिया में कुछ अच्छा होने के लिए प्रार्थना कर रहे। और वॉलेंस ये कहते हैं कि वहाँ पर एक आत्मा थी जो इन सारी चीज़ों को बहुत ही खूबी से जानती थी और वो उस तरीके से मार्गदर्शन कर रही थी सबको कि तुम्हें जीवन में क्या मांगने की ज़रूरत है। और बाद में वॉलेंस ये कहती है कि वो जो आत्मा थी बाद में वॉलेंस के सामने आ गई और उसने वॉलेंस को ये कहा कि तुम्हें अपने जीवन में, वॉलेंस हमेशा यही कहता है कि दुनिया को देखकर हमेशा उसको बुरा लगता था कि दुनिया में कितनी नेगेटिविटी है, दुनिया में सब कुछ बुरा ही हो रहा है, कोई भी अच्छा नहीं कर रहा, हमारे जैसा इंसान कुछ अच्छा करने के लिए जाए तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता। तो इसी तरीके से उसके विचार थे। लेकिन आज उस पवित्र आत्मा ने वॉलेंस को ये कहा कि तुम हमेशा बुराई को देखने की कोशिश करते हो, इससे अच्छा है कि तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। अगर आज तुम कुछ अच्छा करने जा रहे हो और लोगों का तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा तो तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में आए हैं जिन्होंने अकेले ही बहुत कुछ काम करके इस दुनिया से वो चले गए हैं। वो हमेशा लोगों को ब्लेम करते नहीं रहे या फिर दोष देते नहीं रहे, वो हमेशा कंप्लेंट नहीं करते रहे। तुम्हें भी अपने जीवन में कभी भी कंप्लेंट करने से अच्छा है कि तुम्हारे हाथों से जितना भी काम होता हो, भले ही कुछ भी ज़्यादा नहीं होता हो, लेकिन तुम अपने जीवन में खुद तो कम से कम 100% देने की कोशिश करना। और ये इस तरीके से दूसरे को दोष देना वगैरह ये बहुत आसान काम है। उससे अच्छा यह है कि तुम अपने जीवन में इन सारी चीज़ों से कुछ सीखो और जितना हो सके अपने परिवार को खुशियाँ देने की कोशिश करो, तुम्हारे जो दोस्त होंगे उनको खुशियाँ देने की कोशिश करो, अगर कोई ज़रूरतमंद इंसान मिले तो उसको मदद करने की कोशिश करो। जो ईश्वर है वो तुमसे कुछ बड़ा नहीं चाहता कि दुनिया में तुम बहुत ही बड़ी क्रांति लाओ, लेकिन जितना हो सके तुम अपने हिसाब से भी कुछ थोड़ा बहुत भी करोगे तो इससे भी तुम्हारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। वॉलेंस ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों के जब वो कह रहे थे इनको, वो समझ गए कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे एक फिल्म के शूटिंग के लिए बहुत बड़ा सेट लगाया जाता है, सारा सेट बनाने का एक ही या फिर एक ही उद्देश्य होता है कि वो फिल्म में उस तरीके से उनको दिखाना है। उसी तरीके से आज उनके सामने जो गुलाबी रंग का सब कुछ दृश्य खड़ा किया गया था, वो उनको यही सीख देने के लिए खड़ा किया गया था सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा या फिर उस पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो इन सारी चीज़ों को सीखे। वॉलेंस ये कहते हैं कि वहाँ पर अगर पृथ्वी पर अगर इन सारी चीज़ों ऐसी कोई मुझसे बात करे तो मैं एक एक 2-2 घंटा उनके साथ आर्ग्यूमेंट करूँ, वाद विवाद करूँ कि इस तरीके से आप ऐसा क्यों मुझे कह रहे हो। लेकिन वो पवित्र आत्मा इतना अच्छे से कह रही थी या फिर इतने अच्छे से मुझे समझा रही थी कि मैं तुरंत उनकी बात मान गया। और वॉलेंस ने ये कहा कि मैं ज़रूर इस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करूँगा। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कहा। तब उस पवित्र आत्मा ने उनको ये कहा कि तुम्हें हमें धन्यवाद भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने जीवन में किसी ज़रूरतमंद को या फिर किसी दुखी इंसान को कुछ ज़रूर मदद करना, इससे ही हमें सब कुछ मिल जाता है। तो मैं ईश्वर को और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो वॉलेंस ने ये सारी चीज़ें मानी और वॉलेंस ये कहते हैं कि बाद में वो ध्यान से बाहर आ गए। ध्यान से बाहर आने के बाद दोस्तों वॉलेंस हमसे ये कहते हैं कि ये जो अनुभव थे वो बहुत अलग थे और पहली बार ही उनको इस तरीके से अनुभव हुआ था। हो सकता है कि वो इस तरीके से भी समझे कि ये उनका भ्रम था, लेकिन सारी चीज़ें इतनी क्लियर थी उनके आंखों के सामने। वॉलेंस आज भी कहते हैं कि जैसे हम सपने आने के बाद कभी कभी भूल जाते हैं, जैसे कल कोई हमने सपना देखा तो आज वो पूरी तरीके से हमें याद नहीं होता बहुत बार, लेकिन आज भी इतने सालों के बाद भी अगर वो उसको याद करे तो वो सारी चीज़ें उनके आंखों के सामने वैसे की वैसी है। और वॉलेंस ये कहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं उन पवित्र आत्माओं को एक बहुत बड़ी सीख देनी थी कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ, हमेशा कुछ ब्लेम ना करते रहूँ। तो इस तरीके से शायद वो सीख देने के लिए उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई। और आज वॉलेंस अपना एक छोटा सा NGO चलाते हैं और बहुत अच्छे से अपना वो कार्य बढ़ा रहे हैं। उनके ही विचार वाले उनके साथ लोग मिले हैं और वो आज मिलकर बहुत ही अच्छा कार्य
कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हम भी अपने जीवन में मेरे साथ बुरा हो रहा है या फिर हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं है या फिर मेरे साथ कब सब कुछ बुरा हो रहा है और मतलब जीवन में कुछ अर्थ नहीं, इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। हम अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा करें तो इससे भी ईश्वर ज़रूर खुश होंगे। हमें कुछ बड़ा ही करने का मतलब हमेशा अवसर मिलना चाहिए और अगर उसी तरीके से मैं कुछ करूँ तो ही मेरे जीवन को कुछ अर्थ है, नहीं तो कोई भी बात नहीं है जीवन में। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके छोटा सा भी हम कुछ काम करें तो उससे भी अगर किसी को बहुत बड़ी खुशी मिलती हो तो इस तरीके से मतलब उस इंसान को नहीं बल्कि हम ईश्वर को ही खुश कर रहे हैं निस्वार्थ तरीके से। इस तरीके से हमेशा हमें सोचने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।